हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, मस्त हैं, जबरदस्त हैं। मैं कल्याणी त्यागी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग वाला पर। आज यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं बिहार एस्टेट को लेकर। काफ़ी हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी बिहार एस्टेट की तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब हम बिहार एस्टेट की तैयारी कर लेते हैं, जब हम इस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं, तो ही हम बीपीएससी तैयारी में बैठ पाते हैं। अगर हम 9 to 10 की बात करते हैं या 11 to 12 की बात करते हैं, तो उसके लिए हमें बिहार एस्टेट को पास करना अनिवार्य होता है। अभी यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स पर बात करने वाली हूँ, जहाँ पर मैं आपको जानकारी दूंगी कि कैसे और कहाँ से कितना हमें पढ़ना है कि हम अपने एग्जाम को पास कर पाएं। दूसरा कि हमारा जो सिलेबस है, मैं स्पेशल हिंदी की बात यहाँ पर करूँगी कि हिंदी का सिलेबस क्या है। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 9 to 10 को लेकर कि 9 to 10 के लेवल का हमारा जो पूरा सिलेबस रहेगा, हमें उसमें क्या क्या पढ़ना होगा। साथ ही इन टॉपिक्स को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उन टॉपिक्स को कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें और बेसिक से कितना लेकर चलना है, किस तरह का प्रश्न जो पूछा जा रहा है। अगर हम अभी जो पीछे हमारे जितने भी एग्जाम्स हुए, अगर हम उनकी बात करें, उनको देखें अच्छे से, तो हमें इजीली पता चल जाता है कि किस तरह के प्रश्नों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहिए। फिर है कि अपनी तैयारी को हम किस तरीके से लेकर चलें कि हम इस बार अपने पेपर को पास करके जो हमारा आने वाला बीपीएससी तैयारी है, हम इसमें भी बैठ सकें। तो हम आज इन्हीं वाले टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं, और ये क्लास हर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो हिंदी से एस्टेट करना चाहते हैं या फिर वो आगे बीपीएससी तैयारी का एग्जाम भी देना चाहते हैं। उन सब के लिए ये वाली क्लास हमारी रहने वाली है। बाकी अगर आपसे रिलेटेड कोई भी ऐसा प्रश्न है जो आप चाहते हैं कि इसका आंसर मुझे मिल जाए, तो मेरी जो तैयारी वो और बेहतर हो जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे वो अपना आंसर लिखकर भेज वो अपना प्रश्न लिखकर भेज सकते हैं। मैं आपको वहीं पर उसका आंसर भी दे दूंगी। चलिए, तो फिर अब हम यहाँ पर एक एक करके सभी की बात कर लेते हैं। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस बीपीएससी बी एस्टेट आपका, जो हम बात कर रहे हैं 9 to 10 की। जब हम 9 to 10 की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे जो सामने जो एक बात आती है, वो आती है कि आखिर इसका सिलेबस क्या है और हमें कहाँ से कितना पढ़ना पड़ेगा कि जिससे हम अपने पेपर को अच्छे से पास कर लें। हम इन 100 नंबर की भी बात करेंगे जो हमारा आता है स्पेशल हिंदी में। अगर हम बात करते हैं उसकी, जहाँ पर हिंदी हर विषय के साथ में आती है भाषा के रूप में जुड़कर, तो उसमें भी हमारे जो 75 नंबर्स जो आते हैं, जो नंबर की हमारी हिंदी आती है, हम चाहे क्वेश्चंस की बात कर ले या नंबर की बात कर ले, तो 75 ही हमारा रहता है। तो हम उसकी भी बात करेंगे यहाँ पर कि उसके लिए हमें कैसे तैयारी करनी होगी, कहाँ से तैयारी करनी होगी, किस तरह से हमें उन चीज़ों को देखना होगा। उन सब चीज़ों पर हम यहाँ पर बात करेंगे। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं वो बिहार एस्टेट 9 to 10 का सिलेबस क्या रहेगा, क्या हमें पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उस पर। तो सीधा हम चलते हैं यहाँ से अपने इस सिलेबस की ओर, जो सिलेबस आपका दिया गया है। तो इस सिलेबस के अंदर जितनी भी चीज़ें आपकी दी गई है, एक बार बात कर लेते हैं। इसमें हमें पढ़ना होगा संधि को उसके प्रकार के साथ में। मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा क्वेश्चन भी संधि से ऐसे आए कि बिल्कुल बेसिक से परिभाषा ये पूछ ले कि ये परिभाषा किसकी है, संधि के साथ में जाएगी कि समास के साथ में जाएगी। आपसे ये पूछ लिया है कि वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, अक्षरों के मेल को कहते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे गए हैं। हमें यहाँ पर समास करना होगा, जिसमें रचना और प्रकार के कितने प्रकार होते हैं, कैसे उसकी रचना होती है, कौन कौन से समास होते हैं, उन सब के लिए। फिर हमें संक्षेपण करना होगा, अनेक तरह के गद्य अवतरणों के संक्षेपण से संबंध अभ्यास। संक्षेपण मतलब किसी चीज़ को संक्षिप्त रूप में लिखना, उन सब चीज़ों के ऊपर हमें यहाँ पर पढ़ना होगा। पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्द जो हमारे होते हैं, हमें उन पर बात करनी पड़ेगी। उदाहृत वाक्यों या व्यवहित शब्दों से ऐसे शब्दों की पहचान, जैसे हमारे वाक्य होते हैं, वाक्यों को आपको उदाहरण के तौर पर, यानी कि उदाहरण में कोई एक वाक्य दे दिया जाएगा, उसमें पूछ ले जाएगा, या शब्द दे दिया जाएगा, वाक्यों के बीच में पूछ ले जाएगा कि किस प्रकार का है या किस प्रकार का वाक्य है। ये वाक्य आपका अर्थ के आधार पर रहेगा, रचना के आधार पर रहेगा। इस तरह से आपसे प्रश्न आ सकते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियों से आपके प्रश्न होंगे। वाक्य प्रयोग की किस प्रकार वाक्य का प्रयोग करना है, वाक्य शुद्धि
भी कि कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है या अशुद्ध है। पदबंध आपके सामासिक पदबंध हो सकते हैं, आपका यहाँ पर सर्वनामिक हो सकते हैं, संज्ञात्मक हो सकते हैं, विशेषण पदबंध हो सकते हैं। किस प्रकार का आपका पदबंध का प्रयोग किया, इस तरह के प्रश्न आपसे आएंगे। वाच्य और उनके भेद, वाच्य से क्वेश्चन काफी ज्यादा आने लगे हैं। अगर हम देखें तो काफी मात्रा में हमसे वाच्य पूछे भी जा रहे हैं और बहुत डिटेल में आता है। वाच्य क्या होता है, वाच्य प्रयोग क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, तो एक हमें इस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। फिर बात वाक्य के प्रकार हो गए। शब्द शक्ति, जब हम बात शब्द शक्ति की करते हैं, इसमें जैसे इन्होंने कहा है व्यंजना की बात की है, कितने प्रकार की हमारी शब्द शक्तियां होती हैं, किस शब्द शक्ति को कैसे आप पहचान पाएंगे, अगर वो वाक्य में आती है तो ये वाक्य कौन सी शब्द शक्ति का रहेगा, किस शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है, ये सब चीजें आपको पढ़नी है। अलंकार में अगर हम बात करें, अर्थालंकार आपका उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, विरोधाभास है, इन सभी अलंकारों की, जैसे हमारे अर्थालंकार होते हैं, शब्दालंकार होते हैं, तो वहां पर सीधा सीधा इन्होंने दिया है। तो अलंकार में इन्होंने अर्थालंकार को बताया भी है कि कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग आपको करना है, कौन कौन से अलंकारों को आपको पढ़ना है। आपके छंद, उनमें भी प्रमुख आपके वर्णिक छंद, हमारे मात्रिक छंद और वर्णिक छंद अलग अलग होते हैं। एक जगह तो हम मात्राओं से देखते हैं, वर्णों के आधार पर, वर्णों के आधार, जैसे आपका इंद्र वज्रा छंद है, उपेंद्र वज्रा छंद है, ये सभी हमारे मात्रिक छंदों के अंतर्गत आते हैं। शिखरणी छंद है, तो ये सभी हमें पढ़ने होंगे। काव्य के गुण और दोष हमारे क्या होते हैं, ये हमारा भाषा विज्ञान ये हमारा आता है भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत। वहां पर हमें देखना होता है कि काव्य के कितने गुण होते हैं, कितने कितने माने हैं। अगर हम मम्मट की बात करें, दंडी की बात करें, इन सब की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे काव्य में गुण और दोष, हमारे दोनों चीजें हम यहाँ पर देखते हैं, तो हम इसको यहाँ पर पढ़ेंगे। साथ में रस, रस की परिभाषा, रस से प्रश्न भी आए हैं, मतलब कौन सा रस है ये भी आया है, और रस किसका स्थायी भाव क्या होगा ये भी आ सकता है। या फिर जैसे हमारे भृत मुनि है, उन्होंने क्या रस सूत्र दिया है, उसमें किसका प्रयोग किया गया है, नहीं किया गया है, इस तरह के प्रश्न भी आपको वहां पर देखने के लिए मिलेंगे। तो एक पूरा सिलेबस जो मैंने आपको बताया है, यहाँ पर हम इस सिलेबस से ही चीजों को लेकर चलेंगे, और साथ में इस सिलेबस से अलग इतर भी हमें बहुत सारी चीजों को पढ़कर चलना है। क्योंकि अगर हम पहला पेपर देखें तो कुछ प्रश्न ऐसे आए थे जो इनसे बाहर के भी आपको देखने के लिए मिले थे। प्रश्न का जो प्रारूप है यहाँ पर है कि क्या पढ़ें, तो जो हमारे प्रश्न का एक प्रारूप है, जब हम बात प्रारूप की करते हैं तो हमारे सामने सीधी सी एक बात आती है कि क्या पढ़ें। क्या पढ़ें का मतलब है कि अगर ये जो जितने भी टॉपिक हैं, इन टॉपिक को किस तरीके से पढ़ें, इन टॉपिक में से क्या क्या चीजें पढ़नी है। मान लो जैसे कि अगर संधि है, तो सबसे पहले अगर हम चीज देखते हैं तो हमें बिल्कुल बेसिक से चीजों को पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं अभी यहाँ पर मैं आपको बताऊं जिस तरह के प्रश्न आए हैं, तो मैंने देखा है कि जो हमारी परिभाषा होती है, परिभाषा से लेकर सीधा सीधा प्रश्न आपका पूछा गया है। डायरेक्ट आपको एक परिभाषा दे दी गई, परिभाषा से आपसे पूछ लिया गया। हमारे काफी प्रश्न इसलिए भी गलत हुए हैं, जैसा मैंने ऑब्जर्व किया है, जैसे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि मैम प्रश्न मुश्किल नहीं था, प्रश्न तो आसान था, लेकिन जो 5 ऑप्शन आए और उन 5 ऑप्शन में जैसे उपरोक्त में से एक से अधिक की बात आई है, तो जब हम उसमें आते हैं तो एक ही तरह, मतलब एक ही परिभाषा को हम 2 या 3 तरह से बोल सकते हैं। तो वो 2 या 3 तरह की परिभाषाएं डाल दी और पूछ लिया गया कि कौन सा सही है। एक परिभाषा वो है जिसको हम जानते थे, लेकिन इसका एक क्या कोई दूसरा प्रारूप हो सकता है, किसी दूसरे तरीके से हम बता सकते हैं। नहीं पता था, जिसका पता था आंसर हम टिक करके आ गए, गोला फिल करके आ गए, लेकिन उसमें उपरोक्त में से एक से अधिक वाला ऑप्शन हमारा वहां पर आ गया। तो उन सबको हमें इसी तरह से पढ़ना है। ये जो क्या पढ़ना है, किस किस तरीके से पढ़ना है, ये सभी चीजें हमारी उसी के अंतर्गत आती हैं। अब फिर एक और भी आता है, आपके काफ़ी मेरे पास में डाउट्स आए हैं कोर्सेज को लेकर भी, और आज की क्लास में भी अगर मैंने देखा या मैंने अभी तक भी मैं देख रही थी, ज़्यादातर जो मेरे पास में आते हैं क्लासेस के अंदर वो यही आ रहा है कि मैम हम किस तरीके से हम इसके साथ में जुड़ सकते हैं या कैसे हम इन क्लासेस को ले सकते हैं। बहुत सारे डाउट्स थे जो आपके मेरे पास में आए हैं, और कैसे कहाँ से हम इसको पढ़ लें, किस तरीके से हम कोर्स के साथ में, तो मैं उन डाउट्स को भी आपके एक बार दूर
कर देना चाहूँगी यहाँ पर। मैं आपको एक बार बता देना चाहूँगी कि कैसे आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं। देखो आपको क्या करना है, आप ना PW की जो हमारी वेबसाइट है आप उस पर जाइएगा, आप सर्च कर लीजिएगा pw.live करके, आप सर्च करेंगे उसमें चले जाएंगे, वहाँ पर आप टीचिंग वाले वर्टिकल में जाएंगे। आपके पास में देखो एक तो आप यहाँ से सीधा BPSC TRE 3.0 वाला एक महापैक है। इस महापैक के अंदर मैं आपको बता दूं, जो अभी के हमारे जितने भी कोर्सेज है जो ऑलरेडी हैं, तो आप उनके साथ में तो जुड़ ही सकते हैं। साथ में जो हमारा ये बिहार स्टेट है, अगर हम इसकी भी बात करें तो ये भी आपको मिल जाएगा। नहीं तो हम सीधा सीधा आप यहाँ पर सर्च करिएगा, जैसे मैंने सर्च किया यहाँ पर बिहार, ठीक है, मैं यहाँ पर सर्च कर लेती हूँ एक बार, जिससे कि आपका जो भी डाउट है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर सर्च किया बिहार, ठीक है, बिहार स्टेट हिंदी, ठीक है, बिहार स्टेट हिंदी, मैंने यहाँ पे सर्च किया, राइट, और ये आ गया यहाँ से बिहार स्टेट हिंदी का। तो जैसे यहाँ पर है विद जनरल पेपर, जैसे अगर मान लो आप 9 to 10 की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको सिर्फ उसी का एक बार यहाँ पर बता देना चाहूँगी कि जैसे आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हो बिहार स्टेट 9 to 10 की, जो आपके मेरे पास में डाउट्स आए मैं उनको कवर कर रही हूँ, अगर कोई और डाउट होगा तो वो भी बता दीजिएगा। तो यहाँ पर आप जब जाएंगे तो आपको ये पूरा बैच मेरा यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। अभी आपका 999 में ये आपका बैच है, ये आपका बिहार स्टेट के लिए है, और इसके साथ में आपको सिर्फ यहाँ पर सिर्फ एक बिहार स्टेट में हिंदी के साथ में नहीं, ये पूरा आपका जनरल पेपर के साथ में, मतलब आपको विद जनरल पेपर आप इस वाले बैच के साथ में जुड़ सकते हैं यहाँ से। और ये आपके क्योंकि क्लासेस आपकी शुरू हो चुकी हैं, अभी अगर मैं बात करूं तो आज भी आपकी क्लास है। टाइम आपको मैं बता देना चाहूँगी, 4 बजे का आपका टाइम रहता है बिहार स्टेट वाली जो हमारी क्लासेस है उनकी। तो वो सभी बच्चे आप इसके साथ में यहाँ पर जुड़ सकते हैं। यहाँ से आप जाओगे सीधा सीधा आप यहाँ पर इसको एक्सप्लोर पर जाएंगे, यहाँ से जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसमें आ गए हैं आप, यहाँ से एनरोल वाले ऑप्शन में जाएंगे। अच्छा चलिए, मेरे साथ में तो खैर ये यहाँ पर तो आपको दिख रहा है कि मेरे साथ में तो है, लेकिन आप जब यहाँ पर एनरोल करेंगे आपके पास में पूरा ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से आप अपना पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर इसके साथ में कंप्लीटली जुड़ जाएंगे। बाकी अगर आपका जैसे डाउट्स था, कुछ और भी डाउट्स जैसे BPSC TRE को लेकर भी आप बोल रहे थे कि मैम हमें ना ऐसा चाहिए कि हम स्टेट की भी तैयारी कर लें और अपना जो हमारा TRE हम उसकी भी, मतलब एक साथ में दोनों का, तो उसके लिए आपका जो बिहार का 1 साल का पूरा एक महापैक है, आप उसके साथ में भी जुड़ सकते हैं। उसके अंदर आपको बिहार स्टेट और BPSC TRE दोनों मिल जाएंगे। बाकी जितने भी अगर मान लो आप और भी तैयारी कर रहे हैं किसी और विषय की भी, तो आप उसके लिए भी यहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको भी बताया है कि हमें कहाँ से कैसे पढ़ना है, तो आप pw.live जैसे मैंने अभी आपको बताया है ना, आप इस पर जाकर जब सर्च करेंगे, उस पर सिर्फ आप ऊपर जाकर सर्च कर सकते हैं, आप सीधा सीधा सर्च करिएगा BPSC या आप बिहार स्टेट हिंदी 9 to 10 करके सर्च कर लीजिएगा, तो आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। और ये पूरा आपका GK GS आपका जो जनरल स्टडीज है उन सब पूरा कंप्लीट आपको मिलेगा, जिसमें हिंदी भी रहेगा, मतलब आपका सब्जेक्ट भी रहेगा, और बाकी की चीज़ें भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और कोई भी अगर आपको लगता है कि कोई भी आपको है कि मेरा क्वेश्चन रह गया है या मुझे कुछ पूछना है, मुझे इसके बारे में जानना है, कोई भी अगर आपकी क्वेरी है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 7019243492। इस नंबर पर कॉल करके आप अपने प्रश्न को पूछ भी सकते हैं, और अपनी किसी भी जो भी आपकी इंक्वायरी है, कोई भी आपका डाउट है, उसको आप दूर भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि किसी और के बारे में, आप 11 to 12 के बारे में बात करना चाहते हैं, 6 to 8 के बारे में बात करना चाहते हैं, आप PRT के बारे में बात करना चाहते हैं, या आप TRE की बात करना चाहते हैं, कोई भी अगर आपका किसी भी तरह का डाउट होगा, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं आपके उस क्वेरी को भी दूर कर सकूं। क्योंकि मेरे पास में जितने भी अभी तक क्वेश्चंस आ रहे थे वो इसी चीज़ को लेकर आ रहे थे। बाकी अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। चलिए, तो फिर आज की इस जानकारी को यहीं पर करेंगे हम समाप्त। मिलते हैं फिर से अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।